जब बात करते हैं तीसरा मेथड, वज्र गुणन विधि, इसमें क्या करना होता है, पहले हम इसको इसके मेथड को एक्सप्लेन कर देते हैं, बताते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इस विधि को आपको समझना है तो पहले इसका तरीका समझाते हैं, किस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम दिखा दें आपको कि दो इक्वेशन आपके हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण पेयर के रूप में, व्यापक रूप अगर आपको दिखा दे समीकरण का, जैसे हमने कह दिया पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। लेकिन इनका कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार आप इसको करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझते हैं, किस प्रकार आपको करना है क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, जब इसको हल करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है कि आप इस x वाले टर्म को दोनों समीकरण में इसको ऐसे ढक देना है, ऐसे क्या करना है, ढक देना है, और x को लेना है, इसको ढक दिए, इसको देखना नहीं। अब क्या लेना है, ऊपर अंश में x को लेना है, और बटे में कैसे सॉल्व करेंगे, अचर पद और y का गुणांक माइनस करेंगे, अचर पद और y का गुणांक। ठीक है, कैसे, इसको ढकना है x बटे b1 c2, फिर माइनस करेंगे b2 c1, ऐसे x बाई इसको ढक दिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर माइनस करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, b2 c1। ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्या करना है, अब y वालों को ढकेंगे, किसको, y वालों को ढकेंगे। जब y वालों को आप ढकेंगे तो इसका काम खत्म, y बाई लिखेंगे, y को ढक दिए तो y का काम खत्म। ठीक है, y अपान कैसे सॉल्व करेंगे, अब उल्टा चलेंगे, इसका काम खत्म हो गया है, a2c1 फिर माइनस करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो a1c2, इसको रखिए, उल्टा चलना है, a2c1 फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई a1c2, तो ऐसे करेंगे कि a2c1 फिर माइनस करेंगे इसके साथ a1c2। ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्या करना है, अब अचर पद को लेना है, अचर पद को जब ढकेंगे तो ऊपर लेना है एक, अपान, अब पहले वाला तरीका अपनाना है, जब अचर पद को ढक दिए तो इसका काम हो गया खत्म। अब क्या करना है, पहले की तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसके साथ, तो a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। अब यहां से x का मान कैसे निकलेगा और y का मान कैसे निकलेगा, अगर x का वैल्यू निकालना है तो x का अचर पद के इक्वल दिखा दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। y का मान निकालना है तो y वाले वैल्यू को अचर पद के बराबर कर दीजिएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1
इक्वल्स टू 1/A1 B2 माइनस A2 B1। x का मान निकालना है तो इसको बस यहां भेज दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां भेज दीजिए, तो B2 B1 है, सॉरी B1 C2 माइनस B2 C1 अपान क्या आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। इसको आपको रटना नहीं है, बस आप कंसेप्ट याद रखेंगे, इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा, यदि आपको y का वैल्यू निकालना है तो y वाला वैल्यू अचर पद के साथ ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y अपान A2 C1 माइनस A1 C2 इज इक्वल्स टू अचर पद 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अब y का वैल्यू चाहिए तो बस इसको इधर भेज दीजिए, यहां पे ऊपर, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाई अपान में हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका आ गया y का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चंस को जो वज्र गुणन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से यही कंसेप्ट याद रखेंगे और इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बल्कि आप एक बार इसको समझने के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, इसी तरीके को हम लोग क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं, जो क्वेश्चंस आपको सामने दिख रहा है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन से आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए आते हैं, सीधा क्वेश्चंस को लेकर समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका ये सामने है, 2x राइट कर देते हैं प्लस 3y, इसको क्या कर देते हैं, इसको इस साइड कर दीजिए, -6 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यापक रूप में लिख दीजिए, इसको बिफोर को इधर कर दीजिए, तो x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करना है, अभी जो हमने तरीका बताया वही अपनाना है। कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम इसको हल कर रहे हैं किस विधि से, वज्र गुणन विधि अपना रहे हैं, वज्र गुणन विधि। क्या करेंगे, अभी जो हमने बताया ठीक वही तरीका आपको अपनाना है। क्या करना है, x वालों को ढक देना है, x वालों को ढक देना है, तो क्या हो जाएगा, x अपान x वालों को ढक दिए, ठीक है। अब इसको नहीं देखना है, तो x बाई में क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अचर पद का गुणा किसके साथ, y के गुणांक के साथ, फिर माइनस करेंगे, इसका गुणांक लेंगे, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। इसको ढकना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -4, फिर -1 का मल्टीप्लाई -6 के साथ, तो 1 इंटू -6, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या करना है, अब y वालों को ढक दीजिए। जब y वालों को ढकेंगे तो क्या लिखेंगे, y अपान, y वाले काम खत्म हो गया, ठीक है। तो अब कैसे चलते हैं, उल्टा चलेंगे, y अपान क्या हो जाएगा, इसका काम खत्म, अब उल्टा चलेंगे, इसका गुणांक लेंगे, इसका गुणा इसमें,
फिर माइनस इसका गुणा इसमें, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें, फिर माइनस इसका गुणा इसमें, यानी 1 × -6, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2 × -4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1/, यानी आप अचर पद को ढकेंगे ऐसे, जब अचर पद को ढकेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा पहले वाला तरीका, जब अचर पद को ढकेंगे इसका काम हो गया खत्म। तो कैसे चलेंगे पहले की तरह, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो 1 × 2, फिर माइनस 1 × 3, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका x/3 का गुणा -4 के साथ, 3 × 4 = 12, तो -12। यहां पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 6 × 1 तो 6 + 6 बराबर, इधर क्या हो जाएगा y/1 × -6, तो -6। यहाँ पे माइनस का माइनस में गुणा, प्लस 2 × 4 = 8 इज इक्वल्स टू 1/, क्या हो जाएगा 1 × 2 तो 2, माइनस 1 × 3 तो आपका हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको सिंपल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x/, -12, माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, 12 में से 6 घटेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, लेकिन माइनस आने के साथ, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए चिन्ह इसी का आएगा, तो -6 इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा y/, 8 में से 6 घटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू यहां पर 1/, 3 में से 2 1, लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये बड़ा नंबर है तो चिन्ह भी उसी का आएगा, तो -1। अब हमने क्या बताया आप लोगों को, हमने बताया अगर हमको x का मान निकालना है तो x वाले को किसके साथ ले लीजिएगा अचर पद के बराबर, है ना। अगर हमको किसका मान चाहिए y का मान चाहिए तो इसको y वाले को अचर पद के बराबर ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलिए x का मान निकालिए, तो हो जाएगा x/-6 इज इक्वल्स टू, इसको ले लीजिए 1/-1, यानी -1 ही आएगा, ठीक है। भाग कर देंगे तो इधर आपका हो जाएगा 1/-1, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट x/-6 इक्वल टू -1, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए, गुणा हो जाएगा जाके -6 का -1 में, तो यहां पे क्या हो जाएगा x का मान जो हो जाएगा -6 × -1 प्लस हो जाएगा -6 × -1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। x का मान यहाँ पे क्या आ गया आपका 6 आ गया, 6 आ गया। अब हमको किसका मान चाहिए, अब हम लोगों को चाहिए y का मान, और y का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया आप सभी को, यहीं पे दिखा देते हैं, ठीक है। या चलिए यहां पे दिखा देते हैं इसे, x का मान तो आ गया 6 आ गया, y का मान चाहिए तो क्या करेंगे, अब y वाले को अचर पद के बराबर, है ना। तो क्या हो जाएगा y/2 इक्वल्स टू 1/-1, या आप इसको कैसे कर सकते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो y/2 इक्वल टू -1, ठीक है, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल, -1 बस बचेगा, 2 को इधर भेज देंगे, भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, y का मान ये आ गया आपका, ठीक है। यानी x का मान तो आ गया आपका 6 और y का मान कितना आ गया -2, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अतः x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू -2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जांच करना भी हमने बता दिया आप लोगों को, अगर आप लोगों को जांच करना है
तो हमने बता दिया, फिर भी चलिए यहां भी दिखा देते हैं आप लोगों को जांच कैसे आप करेंगे। तरीका आपको वही करना है कि जो आपके एक्स और वाई के वैल्यू आएंगे ना, वो क्या करना है, वो लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है। ठीक है, ये जो समीकरण दिया गया है और यह जो समीकरण दिया गया है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, रखिए। जैसे ये समीकरण है, यही क्वेश्चन है आपका, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप रखेंगे, अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो रख के चेक कर सकते हैं यहां भी, तो क्या आ जाएगा, रखिए देखिए 2 इंटू एक्स की जगह पे 6, फिर प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे -2, कितना आ जाएगा 12 -6, यानी कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, इसमें भी रखना चाहते हैं रख दीजिए दूसरे समीकरण में। ठीक है, इसे आपका समीकरण 1 रहेगा, समीकरण 2। ठीक है, ये पहला समीकरण था। ठीक, अब इसमें रखेंगे तो x की जगह पे 6 प्लस y की जगह पे -2, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस का माइनस हुआ -2, यानी कितना आ गया, 6 में से 2 घटाएंगे 4। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, इनकी जांच भी कर लेंगे। ठीक है, ये आपका है वज्र गुणन विधि को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है, आप इसको एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे और जहां 2-4-6 क्वेश्चन लगाएंगे ना, एकदम इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास को अब हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले क्लास में आप सभी को लेकर के इसके अगले टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, जिसमें एज वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ। ठीक है।